नमस्कार दोस्तों। आपने जो है वो माइनर अटैक, मैसिव अटैक और जो है वो मेजर अटैक का नाम तो जरूर सुना होगा। कुछ लोगों को माइनर अटैक आता है, कुछ को मैसिव आता है, कुछ को मेजर आता है। तो आप कभी आपने सोचा है, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनर अटैक, मेजर अटैक या मैसिव अटैक क्यों आता है। देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। और अगर आप जो है वो, हम पहले इसको पहचान भी सकते हैं कि आपको कौन सा अटैक आने वाला है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये माइनर अटैक, मेजर अटैक और मैसिव अटैक आता कहां से। देखिए, जो हार्ट होता है ना, वो पूरे बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ये हम सबको पता है कि हार्ट जो है वो पूरे बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। पर वो खुद के लिए जो वो तीन ट्यूब जो है वो लेता है, जिसको एक राइट कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, जिसमें दो पार्ट है। तो ये तीन ट्यूब्स हार्ट अपने खुद के लिए लेता है। तो जो मेजर अटैक, माइनर अटैक और मैसिव अटैक है, ये डिपेंड होता है कि वो जो ब्लॉकेज बन रहा है आर्टरीज के अंदर, वो लोकेशन कहां पे है। अब देखिए, जो ये राइट कोरोनरी आर्टरीज है ना, देखिए ये हार्ट है, हार्ट की ये राइट कोरोनरी आर्टरीज है और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में ये आपको एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दिख रही है, ये वाली छोटी सी, और ये वाली यहां पे जो दिख रही है ना, ये लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। ठीक है, तो ये 50% हार्ट के अटैक में ये जो एलएडी है ये 50% रोल अदा करती है। एलसीएच जो है वो 20% रोल अदा करती है और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो 30% जो है वो रोल अदा करती है। अब मान के चलो कि आपका जो ब्लॉकेज है वो इस पॉइंट पे है, यहां पे ब्लॉकेज बना, तो ब्लॉकेज जो है वो हार्ट का इतना हिस्सा जो है वो खराब करेगा। हार्ट अटैक आने के बाद अगर आपको अटैक आता भी है इस ब्लॉकेज की वजह से, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी तो माइनर अटैक लोगों को पता भी नहीं चलता, थोड़ा सा दर्द होता है और 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद जब चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एक माइनर अटैक जो है आके गया है। तो ये माइनर अटैक इसको बोला जाता है कि अगर ये यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो ये हार्ट का ज्यादा हिस्सा डैमेज नहीं करता है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है वो हार्ट का डैमेज होगा, जिसको हम बोलते हैं माइनर अटैक। अब मान के चलो कि ये जो है वो यहाँ पे है ब्लॉकेज, या फिर यहां पे है, तो ये जो है ये हार्ट का जो है वो इतना हिस्सा जो है वो डैमेज करेगा। ठीक है, अब इतना हिस्सा जो डैमेज करेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेजर अटैक है। अब मेजर अटैक में जो है वो हमें टाइम मिलता है, टाइम मिलने के बाद जो है वो, यानी हम जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इन पेशेंट को जो है वो एक दिन जो है वो निगरानी में रखना होगा, ट्रीटमेंट लगेगी। हम बोल नहीं सकते कि पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा। तो ये सारा चीज जो है वो मेजर अटैक में होता है। अब देखते हैं कि मैसिव अटैक इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी तो पेशेंट हॉस्पिटल में भी नहीं जाता और तुरंत डेथ हो जाती है। अब मान के चलो कि ये जो है वो यहां पे अगर ब्लॉकेज है, इस लोकेशन पे ब्लॉकेज है जहां से ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हो रही है एलएडी और एलसीएक्स में, तो यहां पे अगर ब्लॉकेज है तो आपका एलसीएक्स का जो हिस्सा है वो भी 20% पूरा का पूरा डैमेज होगा और जो एलएडी का है 50% वो भी पूरा का पूरा डैमेज होगा। यानी यहां से 70% हार्ट जो है वो आपका पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा और उसको बोला जाता है मैसिव अटैक। तो आपको समझ में आ गया कि जो अटैक आता है तो यह हमारे तकदीर के ऊपर है कि हमारा ब्लॉकेज कहां पे बना, और उस हिसाब से फिर वो माइनर अटैक है या फिर मेजर अटैक है या फिर मैसिव अटैक है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फ्यूचर में कौन सा अटैक आ सकता है। तो आप सिंपल जो है एंजियोग्राफी कर सकते हैं। पर अगर आपको वो तार वाली एंजियोग्राफी से डर लगता है तो आप सिंपली सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती, 8-10 हजार रुपए में हो जाती है। आपके नियरेस्ट कहीं पे भी अगर है, मैंने मेरी मम्मी पापा की थी नागपुर में, स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर था, वहां पे की थी। आप भी अपने नियरेस्ट 8-10 हजार रुपए में हो जाती है वहां पे, और दिक्कत भी नहीं होती। एक सिंपल इंजेक्शन लगाया जाता है और वो इंजेक्शन के बाद जो है वो आपके हार्ट के जो है वो कुछ इमेजेस ली जाती है, जिससे परफेक्ट पता चलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना % ब्लॉकेज है, वो पूरा का क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको मैसिव अटैक आ सकता है, तो आपको प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। देखिए, मैसिव है, मेजर है या फिर माइनर अटैक, कोई भी अटैक हो, कहीं पे भी ब्लॉकेज है, आपको जब पता चलता है ना इंसान को कि मुझे मेजर अटैक आ सकता है, मैसिव अटैक आ सकता है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे ना अटैक आएगा ना, तो मैसिव अटैक आएगा, तो इंसान पहले ही घबरा जाता है और अपना जो है वो ख्याल अच्छी तरीके से रखना शुरू कर देता है। डाइट में बदलाव है, लाइफस्टाइल में बदलाव है, जो दवाइयां डॉक्टर देते हैं उसको अच्छी तरीके से लेना, तो ये बदलाव आप में जो है वो आ सकते हैं। तो ये आप सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या सिर्फ सिंपल एंजियोग्राफी करके भी पता लगाया जा सकता है
कि लोकेशन कहां पे है और इस हिसाब से फिर आपको क्या करना है वो हम ढूंढ सकते हैं। तो सिंपल वीडियो में बताने की कोशिश की कि मेजर अटैक, मैसिव अटैक या फिर माइनर अटैक क्या होता है, वो लोकेशन से डिपेंड होता है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके हम इसको पता भी लगाया जा सकता है कि वो लोकेशन कहां पे है, कि आपको कौन सा फ्यूचर में अटैक आ सकता है, और इस हिसाब से फिर आप प्रिवेंशन जो है वो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी ये मेजर अटैक, माइनर अटैक और मैसिव अटैक के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।